डाला है और अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म है, मरीज बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं। देखिए बदहाल व्यवस्था का पूरा हाल इस प्रोग्राम में। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। ऑक्सीजन का संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऑक्सीजन की समस्या हर रोज बढ़ती ही जा रही है। लाख दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि मरीजों को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और वो बिना ऑक्सीजन के दम तोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन का संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऑक्सीजन की समस्या हर रोज बड़ी होती जा रही। लाख दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि मरीजों को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही और वो बिना ऑक्सीजन के दम तोड़ रहे हैं। राजधानी में हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि अस्पतालों के पास 24 घंटे का बैकअप भी नहीं बचा है। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे कि कितने लोग यहाँ पर सुबह से लाइन में खड़े हैं। कोई 3 बजे से खड़ा है, कोई 4 बजे से खड़ा है, कोई 5 बजे से खड़ा है और ये सभी लोग अपने जो मरीज हैं उनके लिए ऑक्सीजन लेने के लिए आए हैं। लेकिन अभी इन लोगों को इस बात का विश्वास है कि ऑक्सीजन मिलेगी या नहीं, क्योंकि जो ऑक्सीजन एजेंसी है वो लगातार ये कह रही है कि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। फिर भी लोग लाइन लगाए हुए हैं, इंतज़ार में हैं कि हमको ऑक्सीजन मिल जाएगी ताकि हमारे मरीज़ की जान बचाई जा सके। आप देख सकते हैं कि छोटे बड़े सिलेंडर लेकर लोग 2-2, 5-5, 10-10 लीटर के सिलेंडर लेकर भी यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद ऑक्सीजन प्लांट जो है वो ओपन हो और इन लोगों को गैस मुहैया हो सके। तमाम लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। किस टाइम आए अंकल? सुबह 4 बजे। 4 बजे से आए हैं। किस लिए आए हैं यहाँ? सिलेंडर लेने, ऑक्सीजन। कोई बीमार है क्या घर पे? जी। कौन है बीमार? भाई है। क्या कोविड? कोविड पॉजिटिव है? हाँ। तो अस्पताल में भर्ती नहीं करवाया कि जगह नहीं मिली? जब बेड है ही नहीं खाली कहीं। क्या हुआ है? घर पे कोई दिक्कत है क्या? जी, मेरे लड़के के ससुर भर्ती हैं वहाँ लाल हॉस्पिटल में। फिर तो सिलेंडर वहाँ नहीं है, ऑक्सीजन नहीं? वहाँ मिल ही नहीं रहा सर। क्या कह रहे हैं अस्पताल वाले? अस्पताल में है ही नहीं तो दें कहाँ से रे? ऑक्सीजन लेने के लिए? जी। कौन बीमार है? अरे हमारे दोस्त का है, उसकी मम्मी जी बीमार हैं, तो वो उनका कोरोना पॉजिटिव है, तो निकलने की उनको इजाज़त नहीं दी जा रही। तो हमसे कहते हैं भाई थोड़ी हेल्प कर दी, वही हेल्प करने आए। सुबह 4 बजे से खड़े रहते हैं। पश्चिमी यूपी में भी ऑक्सीजन का संकट लगातार गहराता जा रहा है। मेरठ में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बेपटरी हो चुकी है। मरीजों को बेड और ऑक्सीजन के लिए जूझना पड़ रहा है। दावे बहुत हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रही। मेरठ के जिला प्रशासन ने बीते 3 दिनों से व्यक्तिगत मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर रखी है। यानी वो मरीज जो घर में आइसोलेट हैं या फिर जिनको नॉन कोविड बीमारियां हैं और उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को अब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। दलील ये दी गई है कि ऐसे अस्पताल जो कोविड घोषित हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है और यहाँ पर अब सप्लाई सुचारू करने के लिए ये फैसला लिया गया है कि व्यक्तिगत लोगों को ऑक्सीजन ना दिया जाए, कालाबाजारी रोकी जाए। लेकिन स्थिति यह है कि अस्पतालों में लगातार क्राइसिस का दौर जारी है और यहाँ जो अस्पताल की ऑक्सीजन की गाड़ी थी वो बिजौली प्लांट पर खड़ी रही, लेकिन ऑक्सीजन मुहैया नहीं हुआ। भारत समाचार ने इस खबर का प्रसारण किया, जिसके बाद प्रशासन जागा और केवल 5 ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराए गए हैं। स्थिति यह है कि 5 ऑक्सीजन सिलेंडर केवल 1 घंटे में खत्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर वही क्राइसिस चालू हो जाएगी। ये बताया जा रहा है कि जितनी ज़रूरत है इस ज़िले को ऑक्सीजन की, उसकी 1/4 ऑक्सीजन भी मुहैया नहीं करवा पा रहा है जिला प्रशासन। इसीलिए बार बार क्राइसिस आ रहे हैं। फिलहाल जो अस्पताल का प्रबंध तंत्र है उसका यही कहना है कि वो बड़ी मुश्किल स्थिति में है। उनके जो यहाँ मरीज भर्ती हैं उनको या तो यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए या फिर जिला प्रशासन उनको पर्याप्त जो ऑक्सीजन है, जो मरीजों की ज़िंदगी और सांस बचाने के लिए ज़रूरत है, उतना ऑक्सीजन मुहैया कराए। मेरठ में तो हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि न्यूट्रिमा हॉस्पिटल में 5 लोगों की एक के बाद एक मौत हो गई। कोविड-19 न्यूट्रिमा हॉस्पिटल में 5 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। 5 मौतों के बाद मरीजों के तीमारदारों का गुस्सा भी फूट गया। हम इस समय मेरठ के न्यूट्रिमा अस्पताल में हैं। इस अस्पताल में कल 5 लोगों की ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मौत हो गई।
ये बताया जा रहा है जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कि जो मरीजों की मौत का कारण है वो अलग अलग था, लेकिन जो अस्पताल के डॉक्टर हैं उन्होंने ये स्वीकार किया है कि जिन लोगों की मौत हुई उनकी मौत का कारण ऑक्सीजन की कमी था। जो सप्लाई है वो पूरी नहीं हो पाई और इसी वजह से मौत हो गई। हालांकि उनका कहना है कि जिला प्रशासन उनको ऑक्सीजन की सप्लाई में मदद कर रहा है। यहाँ पर जिस वक्त 5 लोगों की मौत हुई थोड़े थोड़े अंतराल के बाद, उसके बाद जो तीमारदार थे वो गुस्से में आ गए और उन्होंने यहाँ पर जमकर तोड़फोड़ की, हंगामा किया, बवाल काटा और रात को देर रात तक ये पूरा बवाल चलता रहा। जो मरीज के तीमारदार हैं उनका कहना था कि अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 6 बजे की घटना हुई, यहाँ अचानक ऑक्सीजन खत्म हो गई, यहाँ हड़कंप मच गया। 5 मिनट में लगभग 5 से 6 लोगों की डेथ हो गई। इन्होंने हमसे दवाई मांगी, हमने दवाई दी। इन्होंने पैसे मांगे, हमने पैसे दिए। इन्होंने हमसे सिलेंडर मांगा, सिलेंडर दिया हमने। इनका फर्ज है लगाने के लिए, चेंज करने के लिए, हमें मिलने नहीं दिया जाता। कम से कम सिलेंडर तो बदलें, बताए तो सही। जब ये बताएंगे नहीं तो हमारे पेशेंट को क्या मिल रहा है, हमें क्या पता है। आपका जो पेशेंट था उसके पास तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा? नहीं, ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सर। हमें तो पता लगा, हम एकदम अचानक भागे ऊपर और मैंने अपने हाथ से सिलेंडर चेंज करा। ये जानना चाह रहा हूँ कि कल जो मौतें हुई उनका कारण क्या है? सिर्फ एनोफ्लिस, बिल्कुल उनका कारण मोस्ट जो 99% कारण उनका यही है कि पेशेंट की बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि उनकी जो वेंटिलेटर रिक्वायरमेंट थी और जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट थी वो इतनी ज़्यादा थी कि वो पूर्ण करना बहुत ही मुश्किल काम था। उनको 15 से 20 लीटर ऑक्सीजन प्रति घंटा चाहिए। 24 घंटे में इतनी ऑक्सीजन प्रोवाइड करना एक सिस्टम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और डेफिनेटली अगर थोड़ा भी प्रेशर ड्रॉप हो तो वो हमारे बॉडी में नुकसान करेगा। अब ये कहना कि ऑक्सीजन की वजह से डेथ हो गई, तो अगर ऑक्सीजन डेथ होनी सब मरीज मरने चाहिए थे भाई, वो 5 ही क्यों मरे? और वो 5 भी ऐसा नहीं, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी और उनकी मृत्यु एक समय पे नहीं हुई है। उनकी मृत्यु में कम से कम 1-1.5 घंटे का गैप, सबका गैप है। देवरिया में भी अस्पतालों का बुरा हाल है। कोविड L2 अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बेड फुल हो चुके हैं। प्रशासन ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। लोग फर्श पर तड़प कर मर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से लोग दम तोड़ रहे हैं। बेड और ऑक्सीजन नहीं मिलने से हाहाकार मचा है। रात भर पूरा वैसे रखे हैं लोग, ऑक्सीजन की वजह से इनका डेथ हुआ। कौन है जिसका डेथ हुआ? माता जी हैं। हमारे पेशेंट को मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है और हम यहाँ पांडे चौक बलिया से आए और यहाँ वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और दान वाला। और क्या क्या दिक्कत है अस्पताल में? अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं है और मतलब मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है यहाँ पे। समस्याएं जितनी दिख रही है उससे भी ज्यादा बड़ी है। कई जगहों पर तो लोग मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं और उनके घरों के लोग सरकारी सिस्टम की बदहाली का शिकार हो रहे हैं। लॉकडाउन का तो सख्ती से पालन कराया जा रहा है, लेकिन जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पटरी से उतर चुकी हैं, उसको सख्ती से सुधारने में पूरा सिस्टम फेल साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। कोरोना के चलते शमशान घाटों पर शवों का आना ना तो कम हुआ है, ना ही जल्द ये तस्वीर बदलती देखने वाली है। एक तरफ कोरोना के चलते शहर वीरान है, सड़कों पर सन्नाटा है, तो वहीं शमशान पर भीड़ लगी हुई है। हंसते खेलते शहरों को कोरोना ने पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया है। जिन शहरों में दिन के समय चौराहों पर घंटों जाम से जूझना पड़ता था, वहां आज सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा है। लेकिन भीड़ बढ़ी है तो सिर्फ शमशान घाट और कब्रिस्तानों पर, जहां सामान्य दिनों पर सिर्फ 1-2 शव आते थे। आज वहां शवों की कतार लगी है। लाइनें ऐसी लगी हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। अंतिम संस्कार करते करते शमशान घाट और कब्रिस्तान के कर्मचारी थक चुके हैं। पता नहीं मौत का ये मंजर कब जाकर थमेगा। पता नहीं शमशान घाटों पर, कब्रिस्तानों पर लगी कतारें कब कम होंगी। लखनऊ के भैंसा कुंड में दर्जनों की संख्या में शव पहुंच रहे हैं। सोमवार सुबह ही करीब 12 शव पहुंचे, जिन्हें लाइन में रखकर दाह संस्कार किया गया। लखनऊ में कोरोना वायरस के चलते मौतों का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। नगर निगम लगातार आंकड़ों को छुपाने का काम कर रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। इस वक्त हम भैंसा कुंड में मौजूद हैं।
जहां पर जाना को प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन हम तस्वीरें दिखाएंगे आपको कि जो सुबह से लगभग 1 दर्जन लाशें जो है वो यहाँ पर आ चुकी हैं। ये जो मंजर हम आपको दिखा रहे हैं ये भैंसा कुंड के उस तरफ का मंजर है जहां सिर्फ कोविड की लाशें जलाई जाती हैं, और ये मेन जगह से रिवर फ्रंट पे ये पूरा मामला आपको देखने को मिल रहा होगा कि जहां पर चिताओं का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जो मेन जगह हैं सूत्रों के हिसाब से वहाँ पर भी कई जो है वो चिताएं जलाई जा रही हैं और बाकी चिताओं को यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। एक एम्बुलेंस जाती है लाशों को छोड़कर और दूसरी चली आती है। आपको हम दिखाएंगे तस्वीरों में कि एक के बाद एक लाशें यहाँ पहुँच रही हैं और उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। दूसरी तरफ नगर निगम ने देखिए किस तरह से जो है वो यहाँ पर चिताएं पहले से तैयार कर दी हैं। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि यहाँ पे लगभग 40-50 चिताएं परमानेंट तैयार रहती हैं। उसके नीचे का पोर्शन तैयार कर दिया जाता है और अगर कोई कोविड की लाश आती है तो उसी चिता पर उसको लिटाल कर ऊपर से लकड़ी रखकर नगर निगम के कर्मचारी उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयान कर रही हैं कि यहाँ पर रोज़ाना दर्जनों लाशें जलाई जा रही हैं और दूसरे दिन उनकी राखों को उठाने के लिए, उनकी अस्थियों को लेने के लिए उनके परिवार के लोग आते हैं और वो उसका दरिया में या किसी नदी में प्रवाह करते हैं। ये तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं कि जो आंकड़े यहाँ के नगर निगम द्वारा बताए जाते हैं वो कहीं ना कहीं झूठे हैं, क्योंकि अभी सुबह 10 बजे का वक्त है और आंखों के सामने लगभग 1 दर्जन लाशें जल रही हैं। साथ ही साथ लाशों के आने का सिलसिला जारी है, एम्बुलेंस लगातार आ रही हैं और नगर निगम ने ये तमाम चिताएं ऐसी तैयार कर दी हैं कि अगर कोई भी यहाँ पर आए तो उसको इंतज़ार न करना पड़े और उसका अंतिम संस्कार तुरंत कर दिया जाए। ये वो मंजर था जो मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर लकड़ी से दाह संस्कार किया जा रहा है। जो हाल शमशान घाट का है वही हाल कब्रिस्तान का भी है। कब्रिस्तान में शवों की कतार लग चुकी है। इतने शव आ रहे हैं कि कर्मचारी थक चुके हैं। पता नहीं ये मंजर कब तक चलेगा। लखनऊ के ऐशबाग में अप्रैल महीने में 730 शवों को दफन किया जा चुका है। कोरोना महामारी के दौरान सिर्फ चिताएं ही नहीं, कब्रिस्तानों में भी सैकड़ों लोग दफन कर दिए गए। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला तो किसी को बेड नहीं मिला। ऐसे में इस वक्त हम ऐशबाग कब्रिस्तान में मौजूद हैं। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे कि ये इस तरफ जो भी कब्रें जो है, जिन कब्रों पे कपड़े दिख रहे हैं या जो कब्रें अभी सफ़ेद रंग से पोती गई हैं, वो सब अभी की ताज़ा कब्रें हैं। आलम यह है कि इस कब्रिस्तान में सैकड़ों लोग ऐसे सो रहे हैं जो कि किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त थे या नहीं तो ठीक थे, उनको इलाज नहीं मिल पाया है। कई लाशें कोविड की भी दफन की गई हैं और जो यहाँ का इंतज़ामिया है इस कब्रिस्तान का, ऐशबाग का, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से चौकन्ना रहा और उसको स्टाफ बढ़ाने की ज़रूरत पड़ गई। इस दौरान रोज़ाना दर्जनों लाशें इस कब्रिस्तान के सुपुर्द कर दी गईं और अब आलम यह है कि एडवांस में कब्रें खोदी जा रही हैं कि कोई भी आता है तो ये अक्सर पूछता है कि हमको जल्दी तदफीन करानी है, जल्दी जो है वो अंतिम संस्कार कराना है। तो इसलिए कब्रें जो है वो अब एडवांस में खोदी जा रही हैं, क्योंकि लोगों को टाइम नहीं है और कब्रें खोदने में 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है। यहाँ इस दौरान आपने कितनी कब्रें खोद डाली होंगी? जब से आप कितने दिन से काम कर रहे हैं? हम 15-20 दिन हो गए हैं। कितनी कब्रें खोद डाली होंगी? अरे कम से कम 20-25 तो खोद ही रहेंगे। ऊपर ही निकल गए होंगे, नीचे तो नहीं गए। बरेली में तो हालात बहुत बुरे हैं। एक तो लोग बदइंतजामी के कारण मर रहे हैं और दूसरा प्रशासन उनके आंकड़े भी छुपा रहा है। जिला प्रशासन की पोल खुल गई है। कोविड प्रोटोकॉल से 27 शवों का दाह संस्कार किया गया, लेकिन बरेली का प्रशासन सिर्फ 8 मौतें ही मान रहा है। सिटी शमशान घाट, संजय नगर शमशान घाट पर कुल 97 शवों का दाह संस्कार किया गया है, लेकिन अधिकारी आंकड़े छिपाकर पता नहीं क्या हासिल करना चाहते हैं। बरेली की सिटी शमशान भूमि पे इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर चिता जलाने की इतनी ज़्यादा किल्लत हो रही है। मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये
स्टैंड है यहाँ पर, यहाँ पर जो अंतिम संस्कार करने वाले लोग आते हैं, उनके जो लोग आते हैं उनके वाहन खड़े जाते हैं। लेकिन यहाँ स्टैंड में भी आप देखिए चिताएँ जल रही हैं। इस तरफ मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा इस तरफ दिखाइए, देखिए यहाँ पे स्टैंड है और दोनों तरफ स्टैंड बनाया गया था कि जो भी यहाँ पे आएगा शवों का अंतिम संस्कार करने वो यहाँ पर होगा। लेकिन देखिए एक साइड वाहन खड़े हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो है चिताएँ जल रही हैं। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बरेली में कितनी त्रासदी मचा रहा है कोरोना। चिताओं को जलाने के लिए जगह नहीं है, ऐसे में अंदाज़ा लगा सकता है कि यहाँ पर रोजाना कितने लोग कोरोना से दम तोड़ रहे हैं। लोग मर रहे हैं और अधिकारी आंकड़ों का खेल खेल रहे हैं। बड़े बड़े महानगरों से लेकर छोटे जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। एक तो महामारी, दूसरा सिस्टम की तरफ से शवों के आंकड़े छुपाने का खेल बेहद शर्मनाक है। शमशान घाट की तस्वीरें दिल दहलाने वाली है। इस तरह से त्रासदी आएगी किसी ने नहीं सोचा होगा। पता नहीं इस महासंकट से कब मुक्ति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। कोरोना को काबू में करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी लॉकडाउन के पक्ष में है। केंद्र और राज्यों से विचार करने के लिए कहा गया है। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में जितनी तेजी से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। दूसरी लहर को काबू में करने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को कई आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कह दिया कि अगर केंद्र और राज्य सरकारों को लगता है कि लॉकडाउन लगाने से कोरोना को काबू करने में मदद मिल सकती है, तो सरकारें पूरी तरह से स्वतंत्र है। लेकिन सरकार को रोज कमाने खाने वालों के बारे में भी सोचना होगा। सरकारों को सुप्रीम आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड मामले का स्वतः संज्ञान लिया। लॉकडाउन के लिए विचार करे केंद्र और राज्य सरकार। जनता के हित में लॉकडाउन के लिए विचार करें। समाज के गरीब लोगों का खास ख्याल रखा जाए। दिल्ली की ऑक्सीजन की आपूर्ति ठीक की जाए। आपातकाल के लिए ऑक्सीजन का स्टॉक तैयार करें। 4 दिन के अंदर ऑक्सीजन का स्टॉक तैयार करें। सेना के संसाधनों के उपयोग पर विचार करें। सुप्रीम कोर्ट 10 मई को फिर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे वो फैसला अपडेट कर दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में 3 मई की आधी रात तक ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो पूरी तरह से हो जानी चाहिए। उसके बाद दिल्ली में किसी भी तरह की ऑक्सीजन की कमी जो है वो नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ये भी कहा है कि वो आपस में समन्वय कायम करके ऑक्सीजन का बफर स्टॉक जो है वो तैयार करें। ये बफर स्टॉक जो है वो एक जगह नहीं होना चाहिए, देश के अलग अलग हिस्सों में होना चाहिए, ताकि इस तरह की आपातकालीन स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो लोग सोशल मीडिया पर अपनी दर्द को बयान कर रहे हैं या मदद मांग रहे हैं, उनके खिलाफ प्रशासन किसी भी तरह की कार्रवाई ना करे, क्योंकि पहले से ही पीड़ित लोगों को प्रशासन की तरफ से अगर प्रताड़ित किया गया तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सख्त एक्शन लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश जो है वो जिला अधिकारियों तक पहुंचा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार लॉकडाउन लगाने के ऊपर विचार कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है अपने फैसले में कि लॉकडाउन की स्थिति में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो डेली कमाने वाले लोग हैं, जो गरीब तबके से हैं या फिर जिनके पास जीवन व्यतीत करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, उनका भी ख्याल रखा जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी कहा है कि वो अपना जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे। देश में कोरोना काल में पूरी राष्ट्रीय व्यापी नीति बनाने के लिए केंद्र सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं, इसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार ने अभी तक क्या कुछ कदम उठाए, इन सब की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार को देनी होगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अवैस उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अब दिल्ली और यूपी में 18 साल से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाई जा रही है, जो बड़े पैमाने पर हो रही है। उसी पर आधारित एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने टीकाकरण के तीसरे और सबसे बड़े फेज को शुरू कर दिया है। टीकाकरण अभियान के लिए राष्ट्रीय राजधानी में 77 सरकारी स्कूलों में वैक्सीनेशन बूथ सेटअप किए गए हैं। हर स्कूल में 5-5 वैक्सीनेशन बूथ बने हैं, जहां लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की शुरुआत आज से हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं पड़पड़गंज के एक सरकारी स्कूल में,
जहां पर आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से स्कूल को वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। ये तमाम क्लासरूम है जिसमें लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है, यानी कि वैक्सीनेशन क्लासरूम में दी जा रही है। तो सरकारी स्कूल को दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर के रूप में तब्दील कर दिया गया है। 1 मई से हालांकि शुरुआत होनी थी वैक्सीन की, पर अब जो है आज से यानी कि 3 मई से वैक्सीन की शुरुआत हो चुकी है। विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं आप, लगता है आपने वैक्सीन आपको मिल गई है। मिल गई है हमें, इसलिए विक्ट्री का साइन दिखा बिल्कुल बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पे। और वैक्सीन के लिए प्रॉपर मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो सारा यहाँ पे अवेलेबल है। वेंटिलेशन का है या प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का है। मनोबल ही मजबूत हुआ है और डर भी कम हुआ है। वैक्सीन लगा लिए उसके बाद खुशी है। तो ये तमाम क्लासरूम है जिसे वैक्सीनेशन सेंटर के रूप में तब्दील कर दिया गया है और लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिए पुलिसकर्मी भी तैनात कर दिए गए हैं और सोशल डिस्टेंस का कहीं ना कहीं पालन करवाते हुए तमाम लोगों को वैक्सीनेशन दिल्ली में आज से शुरू हो चुकी है। हालांकि 1 मई से शुरुआत होना था, पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि जिस तरह से वैक्सीन उन्हें नहीं मिला है तो 1-2 दिनों का डिले दिल्ली में हो सकता है वैक्सीन पहुंचाने में, उसके बाद वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। तो आज से वैक्सीनेशन की जो है शुरुआत हो चुकी। तो थोड़ा डर कम लगेगा क्योंकि भय का जो माहौल बना हुआ था कोरोना को लेकर, अब वैक्सीनेशन हो जाएगा तो डर थोड़ा कम होगा। आई थिंक वैक्सीन इज़ जस्ट एन इम्यूनिटी बूस्टर। बाकी आपको अपना खुद का ख्याल रखना होगा और जो भी प्रिकॉशंस है वो तो आपको लेके ही रखने पड़ेंगे। तो हाँ, ऑब्वियसली डर कम होगा, बट आपको भी पता है जो सिनेरियो है तो सब कुछ वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा जैसे हमें सिखाया गया। हालांकि 1 मई से शुरुआत होना था वैक्सीनेशन का, पर 2-3 दिन डिले हो गया दिल्ली में। हाँ जी। तो ये तमाम लोग हैं जो वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे हैं सेंटर पे। उसी तरह के स्कूलों को जो है वैक्सीनेशन सेंटर के रूप में दिल्ली में तब्दील कर दिया गया है। कई सारे क्लासरूम हैं जहाँ पर लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है, यानी कि टीकाकरण किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन की किल्लत के बीच मेरठ में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है। शहरी और देहात इलाकों में 18 सेंटर बनाए गए। मेरठ में लगातार कोरोना के मरीज मिल रहे हैं और हालात ऐसे हैं कि अब अस्पतालों में बेड खत्म हो चुके हैं। ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत है, लेकिन इस बीच जो लोगों में वैक्सीनेशन का लेकर जो अवेयरनेस है वो भी देखी जा सकती है। आप देखेंगे कि ये सारे लोग वो हैं जो 44 से ऊपर वाले आयु वर्ग के हैं और ये लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आए हुए हैं। मेरठ के जिला अस्पताल में इस समय हम हैं जो वुमेन अस्पताल है और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक लाइन ये 44 से ऊपर आयु वर्ग के लोगों के लिए है और दूसरी जो लाइन है ये 18 से 44 साल के लोगों के लिए है। शनिवार को वैक्सीनेशन शुरू हुआ था और करीब 2400 से ज़्यादा लोगों को जिले भर में वैक्सीन लगी थी, लेकिन ये दावा किया गया था कि 3000 लोगों को जो रोज़ लाभ पहुंचाने का ये टारगेट है वो पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन जो वैक्सीन है उसकी कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। हर रोज़ वैक्सीन जो है वो लखनऊ से आती है और फिर उसके बाद में जिस तरह की शेड्यूल मुहैया होता है, जिस तरह की जगह होती है, उस हिसाब से अलग अलग सेंटरों पर वैक्सीनेशन किया जाता है। 18 सेंटर बनाए गए हैं अब आज से जिन पर काम संचालित है और उनमें से 8 सेंटर ऐसे हैं जो देहात के इलाके के हैं। लखनऊ में भी 18+ युवाओं की वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। सिविल अस्पताल में वैक्सीनेशन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी है। कोरोना से बचाव को लेकर के कोविड की वैक्सीन की सरकार ने व्यवस्था की है। ऐसे में जो 45+ की वैक्सीन लग रही थी अब उसका की शुरुआत 18+ के लोगों को भी हो गई है। लेकिन उसके बाद से मारामारी का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। कहीं पर भी ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो नहीं हो पा रहा है। दूसरी की बात बताएं तो वो पहले आओ पहले पाओ के चक्कर में जो काउंटर्स बने हैं वहाँ पर पहले वैक्सीन लगवाने, क्योंकि जिस तरीके से सैटरडे और संडे वैक्सीनेशन सेंटर बंद थे वहाँ पर वैक्सीन नहीं लगी। माना यह जा रहा था कि पूरे प्रदेश में वैक्सीन की भारी किल्लत थी। कल उसी किसी तरीके से व्यवस्था की गई है। उसके बाद जो है वैक्सीनेशन का आज कार्यक्रम सुबह से ही शुरू किया गया 9 बजे से। लेकिन भीड़ आप देखिए किस तरीके से जो तस्वीरों में कि भीड़ काफ़ी जो है वो सुबह से जमा हुई है। असल में ऐसे में जो काउंटर्स बने हैं एक 45+ के लोगों का बना है और एक 18 से 44 जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन के लिए जो है बुलाया गया है। सुबह से ही लंबी लाइनें लगी हुई है, लेकिन वैक्सीन तो लग रही है लेकिन लोगों को समय खासा लग रहा है। कारण उसके पीछे है कि वैक्सीनेशन की मात्रा उतनी कि जो आपूर्ति है वो नहीं है। तो ऐसे में बहुत ही स्लो गति से राजधानी लखनऊ के करीब 10 ऐसे सेंटर हैं जहां पर वैक्सीनेशन किए जा रहे हैं, जिनमें मेडिकल कॉलेज, लोहिया संस्थान और सिविल जो है प्रमुख रूप से है। वहां पर वैक्सीनेशन का काम शुरू है।
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब सरकारों ने वैक्सीनेशन पर जोर देना शुरू कर दिया है। दिल्ली समेत यूपी में भी 18 साल से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। दिन भर दिल्ली में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। यूपी से